नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, जिसमें कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर्स के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो नंबर 3 है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एसक्यूएल में एक विशेष कार्य को करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एसक्यूएल में एक विशेष कार्य को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एग्रीगेट का। किसका? एग्रीगेट। देखो, यहाँ पे एक शब्द आया है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या है भाई? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, प्रोग्राम को बनाने के लिए करते हैं। डाटाबेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है भाई। तो एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट किसी गणना कार्य को करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है इन। एक वर्ड है इन। तो इन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? क्या है ये इन? तो किसी वैल्यू की तुलना एक लिस्ट में दी गई वैल्यू से करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का। किसी वैल्यू की तुलना एक लिस्ट में दी गई वैल्यू से करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिटवीन। अब बिटवीन क्या होता है इसके अंदर? एसक्यूएल में बिटवीन क्या होता है? तो बिटवीन एक वैल्यू के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटवीन का। बिटवीन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? एक वैल्यू के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। अगला है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या है? तो ऑर्डर बाई क्या है भाई? किसी रिजल्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर बाई का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन है चिप इसका ही एक नाम है। चिप इसका ही एक नाम है। तो चिप किसे कहते हैं? चिप तो हम बोल देते हैं ना भाई आईसी चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को ही चिप बोला जाता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है, क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। तो दोस्तों, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चली हुई है। सबसे पहली जो पीढ़ी आई थी उसमें प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फिर आई कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर की जो खोज की थी ना, वो किसने की थी? विलियम सोलकी ने। किसने की थी? विलियम सोलकी ने। अगला एक ऑप्शन है यहाँ पे आईसी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तो आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था, का आविष्कार किसने किया? तो आईसी का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था भाई? जैक किल्बी ने। किसने? जैक किल्बी ने किया था दोस्तों। ठीक है। किसने किया था? जैक किल्बी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीएमए। डीएमए का पूर्ण रूप क्या है?
तो डीएमए का पूर्ण रूप है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला क्वेश्चन है अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो अंडू, देखो दोस्तों, एक होता है अंडू, दूसरा होता है रीडू। क्या होता है? रीडू। ठीक है। अब अंडू और रीडू जो हैं, इनमें अंडू के लिए हम शॉर्टकट की का किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल जेड का प्रयोग। किसका? कंट्रोल जेड की। और रीडो के लिए मतलब रिवर्स के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल वाई का। किसके लिए? रीडो के लिए, रिवर्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? एमएस वर्ड 2010 में हम जो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं ना, वो कितने कर सकते हैं भाई? 63। कितने कर सकते हैं? 63। अगला क्वेश्चन नेटवर्किंग से है, और हरियाणा में नेटवर्किंग का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो क्वेश्चन में इसने बोला है कि ब्लैंक स्पेस का उपयोग नेटवर्क में नोड को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो हमें नोड्स ही पता होना चाहिए भाई। तो नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर डिवाइस हैं उन सभी को ही नोड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई? नोड्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क बन गया, इसमें ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं नोड्स। तो कंप्यूटर ब्लैंक इज यूज टू कनेक्ट नोड्स इन नेटवर्क। तो नोड्स में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? स्विच का। किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है। किसको? नोड्स को। यहाँ पे एक शब्द है हब। क्या है भाई? हब। तो मल्टीपल कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हब का। मल्टीपल कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हब। और ये सारे की सारे क्या है? आपके नेटवर्किंग डिवाइस। यहाँ पे एक है राउटर। राउटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो राउटर का प्रयोग हम करते हैं दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का। दो या दो से अधिक नेटवर्क हैं तो उनको जोड़ने के लिए ही हम यूज़ करते हैं राउटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्विच। ठीक है भाई। अगला है एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसे अनधिकृत पहुंच को रोकने या निजी नेटवर्क बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लैंक इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क में जो यूज किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है? तो सबसे पहला ऑप्शन है फायरवॉल। क्या है भाई? फायरवॉल। इसी का राइट आंसर यही होगा, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? ये एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो किसी संगठन के नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है भाई? नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। कौन करता है? फायरवॉल। डिवाइस, जो फायरवॉल डिवाइस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं भाई। जिनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा अपने डेटा और उपकरणों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल। इंटरनेट केबल होती है भाई जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ की जाती है। अगला है यहाँ पे रिपीटर क्या करता है? रिपीटर लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलने की कैपेसिटी रखता है।
इस क्या बोलते हैं, सिग्नल बूस्टर भी कहा जाता है भाई, इसे सिग्नल बूस्टर, सिग्नल को बूस्ट करने वाला। अगला है मॉडम। तो मॉडम का मतलब क्या होता है, मॉडम का मतलब होता है भाई मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग में डाटा एट्रीब्यूट और विधि एट्रीब्यूट समान व्यापकता में हैं तो एट्रीब्यूट को खालिस्तान को दिए जाएंगे। इफ द डाटा एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास एंड द मेथड एट्रीब्यूट आर इन सेम स्कोप, यदि डाटा एट्रीब्यूट और मेथड एट्रीब्यूट दोनों सेम स्कोप में होते हैं, दोनों क्या होते हैं भाई, सेम स्कोप में होते हैं, तो क्या होगा, तो डाटा को समान प्राथमिकता दी जाएगी भाई, मतलब इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी। किसको, डाटा को। यहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट क्या होता है, डाटा एट्रीब्यूट जो ये शब्द आया है यहाँ पे क्या होता है, ये डाटा एट्रीब्यूट। तो दोस्तों किसी पेज या एप्लीकेशन के डाटा को, जैसे कोई आपने एप्लीकेशन बनवाई, कोई पेज बनवाया, वेब पेज वगैरह, तो किसी पेज या एप्लीकेशन के डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाटा एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डाटा एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाइथन में कमेंट स्टार्ट विद सिंबल, किस सिंबल के साथ पाइथन में कमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो पाइथन में कमेंट हैश जो सिंबल है ना, इसके साथ स्टार्ट किया जाता है। अगला है, पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमिक और परिवर्त्य है, तो पाइथन में पूछा गया है कि कौन सा डाटा टाइप अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल है, कौन सा डाटा टाइप ऑर्डर में नहीं है और म्यूटेबल है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई मैपिंग। कौन सा, मैपिंग। यहाँ पे देखो ट्यूपल क्या होता है, यहाँ पे ट्यूपल क्या होता है, तो एक सूची के समान वस्तुओं का एक क्रमबद्ध ऑर्डर क्या कहलाता है, टपल्स। क्या कहलाएगा, टपल्स। अगला सीक्वेंस और सेट्स, तो सेट्स, सीक्वेंस तो एक सीक्वेंस, एक सीरीज। सेट्स क्या होता है, सेट्स होता है दोस्तों यूनिक आइटम, मतलब यूनिक वस्तुओं की अनऑर्डर कलेक्शन, यूनिक वस्तुओं का, यूनिक वस्तुओं का ऑर्डरली कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट्स। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल जो डाटा टाइप है वो क्या है, मैपिंग है। अगला क्वेश्चन है, सी हैश या दर्शय आधारभूत कंपाइलर आपके कोड को एक विशेष भाषा में परिवर्तित करता है, तो सी और विजुअल बेसिक कंपाइलर कन्वर्ट योर कोड इनटू ए स्पेशल लैंग्वेज। तो सी भाषा के अंदर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं या विजुअल बेसिक में जो कंपाइलर लगा होता है, कंपाइलर मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा होता है, वो सी भाषा को या विजुअल बेसिक को एक विशेष कोड में कन्वर्ट करता है जिसका नाम क्या है, MSI